सीढ़ियाँ बेशक उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता भी खुद ही बनाना है। सीढ़ियाँ बेशक उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता भी खुद ही बनाना है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आफ्टर 10th और आफ्टर 12th के बाद स्टूडेंट क्या करें। बहुत ही कशमकश रहती हैं स्टूडेंट्स के मन में कि यार कौन सा कोर्स करें जिससे अपनी जल्दी से जल्दी जॉब लगे, जल्दी से जल्दी अच्छी नौकरी मिले। ये सारी जो है द्वंद्व युद्ध चलता रहता है बच्चे के माइंड में। 10th पास आउट होने के बाद बच्चा सोचता है साइंस लूँ मैं, आर्ट्स लूँ मैं, कॉमर्स लूँ मैं। ये जो कोर्स रहते हैं ये ट्रेंडिंग कोर्स हैं। कुछ साइंस लेते हैं बच्चे, कुछ आर्ट्स लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं। लेकिन साइंस क्यों ले रहा है इसकी उसे जानकारी नहीं रहती है। आर्ट्स क्यों ले रहा है वो, उसकी उसे जानकारी नहीं है। बाद में पता चलता है कि मैं आर्ट्स नहीं पढ़ता, मैं साइंस ले लेता तो बढ़िया रहता, या मैं कॉमर्स पढ़ लेता तो अच्छा रहता, या कॉमर्स वाला ये सोचे कि मैं साइंस पढ़ता तो मैं इसमें बेटर कर पाता। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। बच्चे का सबसे पहले तो इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, सबसे पहली चॉइस ये होनी चाहिए। उसके बाद उसकी क्षमता क्या है, उसका कौशल क्या है, ठीक है, उसकी इतनी क्षमता है, उसका कौशल क्या है, ये चीज़ होनी चाहिए। इंटरेस्ट कितना है उसकी, और वो उस सब्जेक्ट को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट है तो वो क्षमता को डेवलप कर सकता है, मेहनत करके उसकी क्षमता को डेवलप कर सकता है। तो इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना और अपनी क्षमता का भी ध्यान रखना, दोनों का बैलेंस जब मिल जाता है तब जो है बच्चा जो है अच्छा पढ़ सकता है, अच्छा जो है अपना करियर बना सकता है। मान लीजिए कई पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पर कुछ थोप देते हैं कि बेटा ज़बरदस्ती के ये पढ़ो। अब उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो इतनी सीटिंग नहीं लगा सकता है, तो वो आगे कुछ अच्छा करियर में नहीं कर पाएगा। मान लीजिए मुर्गा अपने बच्चों को बोले कि बेटा तू चील की तरह उड़, है ना। सोचने में कैसा है, मतलब मोटिवेट तो कर रहा है कि मुर्गा है और मुर्गे के चूजे को बोल रहा है कि तू चील की तरह उड़, तो क्या वो उड़ जाएगा? नहीं उड़ पाएगा। क्या कौवा अपने बच्चे को बोले कि तू अच्छा गाना गा ले, तो क्या वो गाना गा पाएगा? नहीं गा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। हर इंसान अपने अपने फील्ड में माहिर होता है। तो ऐसा ये नहीं सोचे कि यार मेरी क्षमता, मेरा इंटरेस्ट इसमें है। सभी फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी फील्ड में कम है, किसी में ज़्यादा है। सभी में स्कोप, अच्छे स्कोप हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और जिस फील्ड में जाओ उस फील्ड में आप नंबर 1 होके बनो, नंबर 1 बनो। क्या बनना आपको? नंबर 1। चलिए तो हम बात करें आफ्टर 10th के बाद आपकी चॉइस होती है। आफ्टर 10th के बाद आपकी चॉइस होती है कि आप जो है क्या ले। आफ्टर 10th के बाद आप साइंस ले, आप आर्ट्स ले, आप कॉमर्स ले। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में अलग अलग जो है सब्जेक्ट लिए जाते हैं। वैसे हिंदी इंग्लिश कॉमन रहती हैं। तो साइंस में 2 स्ट्रीम होती हैं, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट चॉइस करते हैं बच्चे। हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, ऐसे कई हैं। तो उनमें से 3 सब्जेक्ट चॉइस करना रहते हैं, किसमें? आर्ट्स में। कॉमर्स में भी सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आपको चॉइस करना रहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में भी। तो यहाँ पर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स 3 सब्जेक्ट की मेन अपन बात कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर वगैरह वो सब्जेक्ट भी होते हैं, उनमें भी अलग कभी डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करें कि साइंस में क्या क्या स्कोप है, आर्ट्स में आपके क्या क्या स्कोप है और कॉमर्स में आपको क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ आप जो है अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से कोर्स कर सकते हो आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स करने के बाद। चलिए शुरुआत करें। सब्जेक्ट चॉइस करो तो सब 2 चीज़ें आपके, एक तो इंटरेस्ट और एक एबिलिटी। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, ये चीज़ आपको अपने आप से ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, अगर आपका थोड़ा इंटरेस्ट है तो उसको आप डेवलप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं साइंस जो है मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, ऐसा नहीं सोचना। थोड़ा अगर मेहनत करोगे तो अपने आप हो जाएगी, साइंस भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए अपना इंटरेस्ट जागरूक करना पड़ेगा। चलिए अब बात करें सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना। अब आप जो 10th का बच्चा है वो क्यों मैथ्स ले रहा है, क्यों फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस क्यों ले रहा है, आर्ट्स क्यों ले रहा है, कॉमर्स क्यों ले रहा है, इन फ्यूचर आगे की देख के ले रहा है कि हाँ मैं PCM लेऊँगा तो मुझे यहाँ ये मैं कोर्स करूँगा और इसके बाद मुझे जॉब मिलने की संभावनाएँ रहेगी। अब देखिए जो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जो पढ़ता है बच्चा, कहाँ पर? 12th में।
सबसे पहले तो आपने टेंथ के बाद में आपने सब्जेक्ट चॉइस किया। वो सब्जेक्ट चॉइस क्यों किया? आगे की जानकारी है आपको कि मेरे को ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बैंक में जाना है, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, किस में आपको जाना है, वो आपका टारगेट लेके आप जो है 10th के बाद सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी काम का है जो 12th पास आउट हो चुके हैं, उनके भी द्वंद्व चल रहा होगा। तो दोनों स्टूडेंट 10th और 12th, 10th वाला बच्चा इसलिए देखेगा कि हाँ 10th के बाद 12th होगी, 12th के बाद मुझे क्या करना है। चलिए, तो इंजीनियरिंग कोर्स होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं, बीटेक भी होता है, बीटेक है ना, ये 4 इयर्स कोर्स होता है। और इसमें जो एडमिशन होता है जेईई मेंस की एग्ज़ाम से सिलेक्शन होता है। अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, कोई कंप्यूटर साइंस में कर रहा है, कोई मैकेनिकल में कर रहा है, कोई सिविल में कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक में कर रहा है। तो अलग अलग ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं इंजीनियरिंग की, ढेर सारी ब्रांचेज है। तो एक अकेला जो ये वाला जो कोर्स है ना, यही बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए जेईई मेंस की बेस पर, तो आपकी जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटी, आपको जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, जॉब मिलने की संभावना आपको बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत अच्छी जॉब मिलने के चांस रहेंगे आपको। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आईआईटी वालों के लिए तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। एडवांस जेईई मेंस होता है, एडवांस एग्ज़ाम होती हैं, उसके आधार पर जो आपका सिलेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं। और आईआईटी के बारे में तो सब जानते होंगे बच्चे जो 12th पास आउट है, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, या फिर गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि आईआईटी वालों को तो बहुत अच्छे पैकेज मिलते हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। मतलब जॉब श्योरिटी, आईआईटी कर लिया मतलब जॉब श्योरिटी, अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब श्योरिटी की अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा। तो ये तो द बेस्ट है आईआईटी। अगर आप आईआईटी कर लेते हो, आईआईटी क्रैक कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा भी होता है आर्किटेक्चर की नाटा टेस्ट होता है इसका, वो देखकर आप 5 इयर्स कोर्स है आर्किटेक्चर का, ये कर सकते हो। डिफेंस में जा सकते हो, इसके लिए एनडीए एग्ज़ाम होती है, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनमें जा सकते हो। मतलब अगर आपने पीसीएम सब्जेक्ट ले रखा तो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ले रखा है तो, मेरी बात आप समझे, आपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर ले रखा है तो आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। फिर आप जो है देखिए डिफेंस में जा सकते हैं, डिफेंस में आपको आर्मी में जाना, नेवी में जाना, एयरफोर्स में जाना। मतलब प्लानिंग आपका 12th से, तो कम से कम आपने 10th में प्लानिंग नहीं किया है कि मुझे इस फील्ड में जाना, तो कम से कम 12th से तो प्लानिंग हो ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको रास्ता पता नहीं है, लक्ष्य पता नहीं है, कहाँ जाना है कुछ भी मालूम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी आप अपना एम लक्ष्य निर्धारित करोगे, उतना जल्दी आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा, नहीं तो भटकते रहोगे फिर बाद में। तो ये इस वीडियो का पर्पज़ ही यही है। एक होती है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, सिंपल होती है, ये ग्रेजुएशन की डिग्री है और इसके आधार पर भी आपको ग्रेजुएशन करना है। इसके आधार पर आपको जो है किसी भी, बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं ग्रेजुएशन बेस पर, आप चाहे तो टीचर्स बन सकते हो, आप किसी भी अदर फील्ड में बहुत सारी ग्रेजुएशन लेवल से एग्ज़ाम्स होती है, वहाँ पर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप एमएससी कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो बीएससी करने के बाद। ठीक है, और आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, स्टेट पीएससी की तैयारी कर सकते हो। तो ये सारी ये ग्रेजुएशन हो रहा था, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान ही आपका एम डिसाइड होना चाहिए कि आपको क्या करना। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस सिंपल है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा। एक बीएससी सीएस हो जाएगा आपका आफ्टर 12th। अगर कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, और कंप्यूटर साइंस जो बच्चे लेते हैं उनके केमिस्ट्री हट जाता है, मेरी बात आप समझना। और कौन से बीएससी आईटी कर सकते हैं, एविएशन मतलब विमान जो होते हैं उनके से रिलेटेड जो भी कोर्स होता है, एरोप्लेन वगैरह, विमान के बारे में समझते होंगे, उनसे रिलेटेड कोर्सेज हैं, एविएशन कोर्स कहते हैं उसको। फॉरेंसिक साइंस वाला ये कोर्स पढ़ सकते हो आप। ठीक है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में आपको जॉब मिल सकती है। एस्ट्रोनॉमी वाला ये कोर्स पढ़ सकते हो, कॉमर्शियल पायलट वाला ये कोर्स पढ़ सकते हो, रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, बीएससी के बाद भाभा वगैरह में, वहाँ पे रिसर्च फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं और रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी आप बन सकते हो। ठीक है, मर्चेंट नेवी का कोर्स होता है अलग से। एजुकेशन और टीचिंग में जा सकते हो, और अदर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बैंक, रेलवे, पुलिस, है ना, और अदर कंपटीशन एग्जाम से जो भी बहुत सारी एग्ज़ाम होती हैं, तो ये भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपने अगर पीसीएम किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपने पढ़ा है 12th तक तो। ठीक है, ये कोर्सेज कर सकते हो, इन कोर्सेज में जा सकते हो, जॉब्स मिल सकती है कोर्सेज करने के बाद। तो ये स्कोप है किसके लिए, जो मैथमेटिक्स लेते हैं क्लास 10th के बाद, उन बच्चों के लिए। तो मैं तो प्रीफर करूँगा
कि बच्चों को अगर जॉब चाहिए गारंटी के साथ चाहिए, आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट जॉब कम है और अगर आपको प्राइवेट जॉब की भी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर ये प्राइवेट फील्ड में भी बहुत सारी जॉब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो टैलेंटेड है वो बच्चा कहीं पर भी रुकेगा नहीं। मेरी बात आप समझे। अब बात करते हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मेडिकल में जाते हैं तो उसके लिए नीट की एग्ज़ाम होती है, और मेडिकल में बहुत सी तरह से अलग अलग तरह से एमबीबीएस करता है बंदा, बीडीएस करता है, बीएचएमएस करता है, बीएएमएस करता है, बीयूएमएस, बीएसएमएस। इन सभी कोर्सेज़ में जो एडमिशन जो होगा वो नीट के बेसिस पर होगा। ठीक है, और नीट की जानकारी के लिए एक मैंने अलग से वीडियो बना भी रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो चैनल पर जाके, लिंक आपको मिल जाएगी। एलाइड मेडिसिन, इसमें फिजियोथेरेपी वाला कोर्स कर सकते हो, रेडियोलॉजी वाला कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च वाला कोर्स कर सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाला कोर्स कर सकते हो, न्यूट्रिशन वाला कोर्स कर सकते हो, अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो। बस आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि मुझे ये कोर्स करना है और इसके बेसिस पे क्या क्या जॉब मिलती है। गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इस कोर्स को करना है। पहले माइंड में डिसाइड करो कि हाँ अपने को अब क्या करना है, ये डिसाइड कीजिए। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो करते ही करते हैं, और बीएससी करने के बाद एमएससी भी कर सकते हैं, टीचरशिप में जा सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, वो चीज़ें भी है ही आपके पास में। ठीक है, बीएससी करने के बाद फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो, एमएससी केमिस्ट्री से करने के बाद फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हो। आप जो है बीएससी नर्सिंग, रिसर्च में, एजुकेशन एंड टीचिंग में, ये सारी चीज़ें हैं। और एक और है फार्मेसी भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फार्मेसी। फार्मेसी भी आप जो है कर सकते हो। फार्मेसी में आपको जो है किसी कंपनी, बी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर गोलियाँ दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, उनको फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ कहते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी जो है, ये सारे कोर्सेज़ हैं। ये जो है आपका जो है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं नीट की एग्ज़ाम क्रैक करके इनमें एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और इन कोर्स में भी एडमिशन ले सकता है। इनके बारे में, जॉब के बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हो कि कहाँ कहाँ जॉब की संभावनाएँ रहेगी। ओके, चलिए अब हम बात करें आर्ट्स। बहुत बढ़िया बात है, आर्ट्स की भी बात कर लें। अधिकतर जो कम्युनिटी है वो आर्ट्स की कम्युनिटी है। तो एक बात है कि जो बच्चा साइंस है तो साइंस वाले को एंट्री कर सकता है आर्ट्स वाले कोर्स में भी। ठीक है, साइंस वाला, कॉमर्स वाला भी एंट्री कर सकता है आर्ट वाला। मतलब आर्ट वाला सीधा साधा है, मतलब इन कोर्सेज़ के लिए साइंस वाला, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्ट्स वाला बंदा क्या क्या कर सकता है, उसके लिए भी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। निराश ना हो कि सिर्फ अपन बीए ही करेंगे। अरे भैया, बीए के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप एक्टिव हो जाइए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए और अच्छा कोर्सेज कीजिए आप। अगर आपने आर्ट्स भी ले रखा है 12th में तो आर्ट्स के करने के बाद आप जो है बीबीए कर सकते हो। आपको बीबीए में एडमिशन मिल जाएगा, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस में, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में, बीएफए फाइन आर्ट्स कर सकते हो, बीएफए कर सकते हो, बीईएम कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज कर सकते हो, बीए एलएलबी जिसके थ्रू आप वकील बन सकते हो, बीजेएमएस कर सकते हो, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये वाला कोर्स भी बहुत अच्छा है, आप पत्रकार बन सकते हो, बीएफडी बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कर सकते हो, बीएसडब्ल्यू मतलब बैचलर ऑफ सोशल वर्कर, ये वाला बीएसडब्ल्यू कर सकते हो, एमएसडब्ल्यू भी करते हैं इसके बाद में, बीएसडब्ल्यू करने के बाद बच्चे। तो ये है बेटा। फिर बात करें हम जो है बीबीएस कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी, बीटीटीएम कर सकते हो, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कोर्स है ये भी, बैचलर ऑफ डिज़ाइन वाला कोर्स कर सकते हो। मतलब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए तो कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स करके रखिए, कहीं ना कहीं आपका प्लान भी तैयार करके रखिए, आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, नौकरी मिलेगी, आप अपना परिवार चला पाओगे। अगर आपके पास अच्छी टेक्निकल कोर्सेज कर रखा है तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी नौकरी। बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट वाला कोर्स कर सकते हो, बहुत बढ़िया कोर्स है। बीए तो सिंपल है ही, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब अगर आपको जानकारी नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, 12th के बाद डायरेक्ट जाएगा पीजी कॉलेज में जाएगा, जो जिले का कॉलेज जाएगा, वहाँ पर जाएगा, बीए में एडमिशन ले लेगा और कुछ नहीं। बेटा इतने सारे कोर्सेज में जा सकता है आर्ट्स वाला बंदा। इसमें आप साइंस वाले भी, अगर आपका इंटरेस्ट है कि भैया 12th तक साइंस पढ़ी है, अपन अब आगे ये चीज़ करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं।
कॉमर्स वाला भी बंदा ये वाले कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकता है और अदर गवर्नमेंट जॉब के बारे में प्रिपरेशन कर सकता है। साथ के साथ में गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको जानकारी होगी कि अपन जो है एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं, स्टेट पीएससी कर सकते हैं, बैंक में जाना है तो बैंक से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सारी प्रिपरेशन भी आप जो है कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें कॉमर्स की। कॉमर्स में जो है, कॉमर्स में बंदा क्या करेगा, 12वीं करने के बाद बीकॉम करता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये डिग्री 3 साल की डिग्री होती है, ये करता है बंदा। अगर ये नहीं करा बीबीआई कर लेगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाला कोर्स कर सकता है, बीबीआई कर सकता है 12वीं के बाद। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पे एडमिशन, नॉर्मल जो शहर है उनमें तो नहीं होते हैं ये कोर्सेज़, बाकी बड़े शहरों में कोर्स होते हैं, जैसे कि एमपी में इंदौर हैं, राजस्थान में जयपुर हैं, दिल्ली हैं, बड़े बड़े शहरों में जो है ये कोर्स अवेलेबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके कोर्सेज कर सकते हो। तो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए बीबीआई वाला कोर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाला, बीएएफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला कोर्स कर सकते हो, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कर सकते हो, बीएमएम का मास मीडिया वाला कोर्स कर सकते हो, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स कर सकते हो, बीबीएम बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है ये, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये वाला कोर्स साइंस वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, साइंस वाले भी बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो बेटा जी ये इतने सारे कोर्सेज हैं, आप मतलब निराश नहीं होना, कोर्सेज कीजिए। इसके बाद आपको जो है ये इतने सारी जो है स्ट्रीम्स हैं, इसमें आप एडमिशन लीजिए। इसके बारे में गूगल पर सर्च कीजिए कि बीएएफ वाला स्टूडेंट क्या कर सकता है, बीएमएम का वाला स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, बीबीएम वाला क्या कर सकता है, बीसीए वाले को जॉब मिलने की कहाँ संभावना है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कॉमर्स वाले प्रोफेशनल कोर्स भी करते हैं, सीए की एग्ज़ाम देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, सीएस की एग्ज़ाम देते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, ये वाला भी बहुत अच्छा कोर्स है और इनमें बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो जो 10th के स्टूडेंट है वो कॉमर्स ले तो ये चीज़ें सोच के ले, 10th का स्टूडेंट साइंस ले या साइंस में पीसीएम ले, साइंस में पीसीएम या पीसीबी जो भी ले तो सोच के ले कि अपने को इन फील्ड में जाना है। आर्ट्स ले तो सोच ले कि हाँ अपने को आर्ट्स लेना है लेकिन अपने को ये चीज़ करना है, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिस फील्ड में जाओ उसमें महारत हासिल करो, बहुत बढ़िया करो। ओके, ये है। अब इसके अलावा भी अगर 10th वाला जो बच्चा जो है, मेरी बात सुनना, 10th वाला बच्चा चाहता है कि मुझे बहुत जल्दी नौकरी मिले, मेरे तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मैं अगर पढ़ाई करता रहूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, पढ़ाई अगर अपनी साइड में जारी रखे और 10th के बाद सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, तो 10th के बाद उस बच्चे को जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ये है तो मैं तो ये कहता हूँ कि उसको जो है क्या कर लेना चाहिए, ITI कर लेना चाहिए। ITI इज़ द बेस्ट ऑप्शन उस बच्चे के लिए जो बच्चा चाहता है कि मेरे पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा 7-8 साल और पढ़ाई में ये नहीं कर सकता हूँ, तो बहुत बढ़िया है कि आप जो है ITI कर लो। ठीक है, ITI कर लोगे 10th के बाद। आफ्टर 10th के बाद अगर आप ITI कर ले तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अलग अलग जो है फिटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं ITI में भी, तो वहाँ से एक अच्छी ब्रांच में जो है आप ITI कर लो और ITI करने के बाद आप जो है इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे तो आपको किसी न किसी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी। एक कुशल श्रमिक के रूप में, एक कुशल, धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता जाएगा, पोस्ट भी बढ़ती जाएगी अच्छी खासी, और सुपरवाइज़र, ऑपरेटर वगैरह जो भी हैं आप इसमें ITI के आधार पर किसी कंपनी में बन सकते हो। बजाय उसके देखो कोई भी कंपनी आपको रखेगी तो क्या रखेगी, आपके अंदर स्किल होगी तो रखेगी, कुछ आता जाता होगा तो रखेगी। एक डायरेक्ट किसी बंदे को, फ्रेशर बंदे को रखना तो उसके लिए कुछ क्रिटेरिया तो रहता ना कि भैया इसने ITI कर रखा, चलो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिक कुछ पढ़ा लिखा है बंदा, इसको रखे। बजाय उसको कि सिर्फ 10वीं पास है और उसने कोई कोर्सेज नहीं कर रखा, उसके बजाय किसी टेक्निकल बंदे को रखेंगे कि आपके पास ये कागज़ है, पर्चा है, डिप्लोमा है, डिग्री है, उस बंदे को रखेंगे, मेरा ये मानना है। तो इसलिए डिग्रियाँ, डिप्लोमा भी काम में आती हैं, अनुभव तो बाद में, लेकिन पहले जब आप शुरुआत में जब नौकरी लेने जाओगे उस टाइम पे आपके लिए डिप्लोमा डिग्री हो सकता है। बहुत सारे मैकेनिक में बहुत अच्छे लड़के रहते हैं जिनके पास 5वीं 7वीं पढ़े लिखे हुए हैं, मोटर रिवाइंडिंग कर लेते हैं, बांध लेते हैं, इलेक्ट्रिक का बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, ये हो सकता है, लेकिन वो एक अपना खुद का काम कर रहे हैं उस कंडीशन में। लेकिन जब आप कहीं पर नौकरी लेने जाओगे तो उस कंडीशन में आपको जो है कहीं ना कहीं आपके पास टेक्निकल कागज़ होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए।
बाद में तो कुछ भी हो जाएगा, प्रमोशन होते रहेंगे। उस कंडीशन में फिर अगर आपका वर्क अच्छा है तो फिर आपकी डिग्री डिप्लोमा कोई मायने रखती है, आपका प्रमोशन होता जाएगा। हो सकता है कि डिप्लोमा वाला भी इंजीनियर डिग्री वाले से आगे निकल जाए, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाए, आपकी कार्यकुशलता जैसे जैसे बढ़ती जाए। तो जीवन में कई मौके रहते हैं, टेंशन नहीं लेना। तो ITI कर सकते हैं। एक होता है डिप्लोमा कोर्स, तो PPT होता है। तो PPT भी साइंस वाले कर सकते हैं, या फिर 10वीं वाले भी बच्चे जो हैं PPT कर सकते हैं। आफ्टर 10th डिप्लोमा कोर्स PPT, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट होता है। इसमें भी आप सिविल में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, बहुत सारी ब्रांचेज रहती हैं, उनमें आप PPT कर सकते हो, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट दे सकते हो, और उसके थ्रू भी आप जो है ये कर सकते हो, आपकी जॉब मिल जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपने डिप्लोमा कोर्स PPT कर रखा तो आपको डायरेक्टर इंजीनियरिंग अगर आपको BE करना है आपको, तो डायरेक्टर कहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा? सेकंड ईयर में। आपको फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टर एडमिशन कहाँ मिल जाएगा? सेकंड ईयर। तो आप डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप इंजीनियरिंग कोर्स भी कर सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपने PPT कर रखा है, डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, आपको डायरेक्टर फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टर कहाँ पे मिलेगा? सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो ये एक और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत बढ़िया बात है। चलो, तो ITI की बात हो गई। आफ्टर ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम जो भी करना चाहे वो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए, BA कर लिया, BSc कर लिया, BCom कर लिया, तो उसके बाद में जो BSc वाला MSc कर सकता है अलग अलग सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी जो भी हो उसके। MA कर सकता है अलग अलग सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी जो भी है सब्जेक्ट उनमें वापस MA भी कर सकता है, ज्योग्राफी वगैरह। और MCom कर सकता है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये कर सकता है। बैचलर डिग्री के बाद में आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। आपने BSc, BA, BCom कर लिया, उसके बाद आप प्रिपरेशन कर सकते हो, UPSC की कर सकते हो, स्टेट PSC की प्रिपरेशन कर सकते हो, अदर बैंक में बहुत सारी जॉब्स होती है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी कि निराश नहीं होना, बहुत सारे आपके ऑप्शन जो है क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे आप जो है चलना चालू करोगे। लालटेन लेकर निकल जाओ, रास्ता इतना सा दिख रहा है लेकिन आगे बढ़ते जाओ, रास्ता आगे आगे रोशनी बढ़ती जाएगी और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। तो ये होता है बेटा देखो, इसी के साथ में एक आपको अच्छा सा शायरी सुनाते हैं। प्रॉब्लम आर पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, सॉल्यूशन आर आर्ट ऑफ लाइफ। उसका सॉल्यूशन ही जीवन जीने की कला है। तो प्रॉब्लम आर पार्ट ऑफ लाइफ, सॉल्यूशन आर आर्ट ऑफ लाइफ। होने को बुलंदी की ख्यालात ही नहीं है, होने को बुलंदी की ख्यालात ही नहीं है, मालूम हमें अपने मुकामात ही नहीं है, मालूम हमें अपने मुकामात ही नहीं है। जितना उलझा हुआ पाया है दिमाग, जितना उलझा हुआ पाया है दिमाग, उतने उलझे हुए हालात भी नहीं हैं, उतने उलझे हुए हालात भी नहीं हैं। एक बार और, होने को बुलंदी की ख्यालात ही नहीं है, मालूम हमें अपने मुकामात ही नहीं है। जितना उलझा हुआ पाया है दिमाग, उतने उलझे हुए हालात भी नहीं है। तो नो टेंशन, कोर्स कीजिए। आफ्टर 10th, आफ्टर 12th आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च कीजिए, सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो है आपको मज़ा आएगा। और एक और चीज़ें हैं कि आपको सब्जेक्ट चॉइस करना है आफ्टर 10th, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। विषय वह ले, नंबर 1 पॉइंट नोट करते जाइए, जिनमें आपकी रुचि हो। ठीक है, जिनमें आपकी रुचि हो, जिनकी तैयारी व रिवीजन आप समय पर कर सके, आपके पास समय हो। ठीक है, जिन पर आपकी पकड़ अच्छी हो वो सब्जेक्ट चॉइस करें। जिनमें पिछले वर्षों में आपके जो है मार्क्स अच्छे आए हो वो विषय ले। जिनके बारे में आप फैसिलिटी हो, है ना, मार्गदर्शन आपको आसानी से मिल जाए, टीचर्स अच्छे अवेलेबल हो, ये भी चीज़ देखी जाती हैं। जिनको पढ़ाने वाले उपलब्ध हो तथा आपकी पहुंच में हो। जिनके बारे में आपको विश्वास है कि आप औरों की तुलना में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, है ना, जिसके बारे में आपको विश्वास हो उस सब्जेक्ट के बारे में कि आप और लोगों से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो, वो ही सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। ठीक है, और ऐसे सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए जिनकी पाठ्य सामग्री आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी से अवेलेबल हो। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट चॉइस में, तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। ओके, तो आज के जो इस लेक्चर में हमने आपसे बातें करी, आपसे डिस्कशन किया,
10th वाले बच्चों के लिए भी ये लेक्चर काम का है और आफ्टर 12th वाले बच्चों के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी काम का है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और ये जो है कॉमर्स के बारे में जानकारी दी, ये मैंने आर्ट्स के बारे में जानकारी दी, ये मैंने बायोलॉजी के बारे में जानकारी दी, ये PCM के बारे में जानकारी दी। ठीक है, तो ये सारी जो है आपको आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर 10th के बाद क्या सब्जेक्ट चॉइस करना, कुछ आपको गाइडेंस मिला होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, सभी का धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।